श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना शुरू हो रहा है और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गुप्त नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है क्या आपको पता है? क्योंकि ये माघ महीने में स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हो ना। और माघ महीने के बाद आएगी चैत्र मास की नवरात्रि। इसीलिए चैत्र मास की नवरात्रि से पहले की जो गुप्त नवरात्रि होती है उसका अपना ही अलग महत्व होता है, समझ रहे हो ना। चलो अब बातें करते हैं कि भैया हमारी बहुत सारी ऐसी विशेष होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, तो 25 लौंग की ये माला का एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी संकट, परेशानी, समस्या ना हो पाए, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को लौंग दिखाई दे रहा है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको 25 लौंग ही लेनी है ना। मेरी बात सुनिएगा। जैसे देखो, मान लो घर में आपके कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ना। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है आपके घर में, मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो परेशान रहता है और उसकी उम्र है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। तो आपको जो लौंग लेनी है वो कितनी लेनी है? 40 लेनी है। मेरी बातें क्लियर है? आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र मात्र 23 वर्ष है, तो लेनी है 23 लौंग। आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 वर्ष है, तो लौंग लेनी है 32। यानी जितनी उम्र होगी उतने ही लौंग आपको लेने होंगे। बातें क्लियर हैं क्या? चलो अब लौंग की बातें आई है तो एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ। जो लौंग लीजिएगा वो फूल वाली लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, जब कभी भी आपके दांत वगैरह में दर्द होता है तो आप लोग लौंग खाते होगे, खांसी आती है लौंग, तो जब कभी भी मुंह के अंदर रखो लौंग को ना, तो फूलों को तोड़ दो, बात ठीक। लेकिन जब किसी देवता को, किसी देवी माँ को अगर समर्पित करना हो लौंग को, तो उसके फूल को तोड़ा नहीं जाता। हर एक चीज़ की विधि होती है, विधान होता है, जिन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको देना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर बारी आती है हमें माला बनाने की, क्योंकि अब हमें माला की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी लौंग आपने लिए हैं उसकी माला कैसे बनाओगे? जैसे ये जो माला यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो लाल कलर का धागा आपको लेना है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब लौंग में तो छेद होगा नहीं, होल होगा नहीं सुई से, तो क्या करना है, लौंग का ये वाला जो डंडी नहीं होती है, अच्छा यहाँ पे तो छोटा हो गया, अच्छा ठीक है, ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं। देखो, जैसे ये वाला मान लो लौंग मैं ले रहा हूँ, तो इसकी ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही, इसी पे लाल धागा एक एक करके बांधते जाना, या फिर दो दो का ऐसे गुच्छा बना लो और ऐसे माला तैयार करना, जैसे यहाँ पर तैयार हुआ है। बातें क्लियर है? अब बारी आती है, ठीक है भैया माला वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया, अब हम क्या करें? अब जाना होगा देवी माता के पास में। आप इस उपाय को चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो, आप यह उपाय चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, जहाँ पे भी आपकी इच्छा है वहाँ कर लो। लेकिन नियम पहले समझ लो। जिस भी देवी माता के पास में जाओगे, यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं है कि दुर्गा माँ होंगी, काली माँ होंगी, जगदम्बा माँ, कोई भी देवी माँ हो उनके पास जाना, ठीक है ना। सबसे पहला काम है कि आप लोगों को एक घी का दिया, लंबी बत्ती का सबसे पहला काम होगा कि देवी माता के सामने प्रज्वलित करना है। क्या करना है? घी का दिया, लंबी बत्ती का पहला काम हो गया। दूसरा काम, जो दूसरा काम करोगे, अब वही वाला जो आपके पास में क्या है, लौंग की माला है, उस माला को देवी माता के गले में आपको पहना देना है, ठीक। जब आप पहनाओगे तो देवी माता से विनती करना कि हे देवी माँ, हमसे जो गलतियाँ हुई हो क्षमा करना और हमारे घर में हमेशा वास करना, जिससे हमारे परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, जो समस्या है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ऐसे विनती कर लेना, करके देखिएगा आपके घर से जो कष्ट होंगे वो दूर होंगे, और जो विशेष जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करोगे वो इच्छा तो ज़रूर पूरी होगी। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना होगा बेलपत्र के साथ, ठीक। समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है अगर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो होता है पैसा। मानते हो अभी ना, धन संपदा, कर्ज, बहुत सारी परेशानियां लोगों के पास में है ना। तो जो आपको यहाँ पर बेलपत्र दिखाई दे रहा है, आप लोगों को मात्र एक बेलपत्र लेनी है। धन का उपाय बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना।
बेलपत्र के साथ आपको लाल चंदन लेना भाई अनिवार्य होगा। रिपीट कर रहा हूँ, क्या? लाल चंदन लेना अनिवार्य होगा, थोड़ा सा लाल चंदन। अब ये जो लाल चंदन आपने लिया है, यहाँ पर एक मंत्र मैं लिख रहा हूँ, और ये वाले ऐसे उपाय मैं जब कभी भी नवरात्रि आती है तभी समझाता हूँ, और माघ महीने की गुप्त नवरात्रि है तो आपको तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। एक मंत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ओम श्रीम नमः। क्या लिखा हुआ है? ओम श्रीम नमः। अब श्री के ऊपर बिंदी लगी है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ोगे? श्रीम पढ़ना है। चीज़ें क्लियर है ना? चलो, अब आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर एक बिंदी इस पर लगा दो, एक बिंदी इस पर लगा दो, एक बिंदी इस पर लगा दो। इन तीनों पत्तों पर बिंदियां लगाओगे तो ही आपको एक वही मंत्र बोलना है, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए फिर आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास लेके चले जाना, ठीक है ना। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि एक लोटा जल सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव, एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, कुंदकेश्वर महादेव, इसी नाम से आप लोगों को एक लोटा जल चढ़ाना सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ही ऊपर, माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर रखना है, और यहाँ पर रखते समय आप सभी लोगों को भी वही मंत्र दोबारा बोलना है। कौन सा? ओम श्रीम नमः। और वहाँ पर आप विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में, परिवार में ये समस्या है, संकट है जो ख़त्म नहीं हो पा रही है, आप हमारे घर से इन समस्या को ख़त्म करें, ऐसी प्रार्थना करना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय के बारे में बातें कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें नीम वृक्ष के नीचे करना है, या गमले में लगाया है आपने, कहीं पर भी नीम का पेड़ है उस पर हमें करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप सभी लोगों को मुझसे बातें करनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, द नेचुरल प्लानट 108 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, या आप अगर मुझसे व्हाट्सएप पे बातें करना चाहते हैं तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कॉल कोई लोग नहीं करेंगे वरना सीधा ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ मैसेज करेंगे, उस पर बातें होंगी, फिर हम लोग कॉल पे भी बातें करेंगे, ठीक है ना। चलो, आप समझ लो इस उपाय को। आपको पता होना चाहिए कि जैसे भोले बाबा है ना, उनका वास कहाँ पर होता है भाई? शिवलिंग के पास में होता है ना, हर जगह से। लेकिन जो देवी माँ का वास माना गया है किसी भी नवरात्रि में, चाहे वो कोई सी भी गुप्त नवरात्रि हो या कोई सी भी नवरात्रि हो, हमेशा देवी माँ का वास नीम वृक्ष के नीचे होता है। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति और सलामती चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन, ज़रूरी नहीं है कि पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, चौथा दिन हो, 8वां दिन हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। किसी भी एक दिन आपको क्या करना होगा, तो आप क्या करोगे, सुख शांति के लिए एक कोई सा भी पात्र ले लो, कोई भी मतलब कोई भी पात्र ले लो, है ना, स्टील का हो, तांबे का हो, चांदी हो, कोई सा भी हो, उसको लेना। उसके अंदर आपको 2 चीज़ें डालनी है। पहला, आपको जल डालना है, और दूसरे नंबर पे एक आता है, मार्केट मिलता है, 3 या 5 रुपए की छोटी सी पुड़िया मिलेगी, उसको बोलते हैं धार। क्या बोलते हैं? धार। तो उसी धार को इस टाइम पे अवेलेबल होगा हर किराना स्टोर पे, लगभग सभी छोटे बड़े किराना पे मिल जाएगी। उसको बोलते हैं धार, येलो कलर में होता है ना। कितने लोगों को पता है कि धार क्या होता है? एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, है ना। धार को डालना, और फिर अपने पूरे घर में घूम के जहाँ पर भी नीम का वृक्ष हो, सुबह से शाम तक के टाइम पे कभी भी एक दिन, पूरी नवरात्रि में 9 दिन में आप डाल देना। यकीन मान के देख लीजिए, घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहेगा। एक आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं, जो कि रोग बीमारी से रिलेटेड होंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। इस नवरात्रि में जब भी मौका मिलता है, 1 चुटकी चावल का दाना ले लो। क्या करना? 1 चुटकी चावल का दाना। जो व्यक्ति बीमार है, उन चावल के दाने को उस व्यक्ति के हाथों पे रख दो, और फिर उस व्यक्ति से उस चावल के दाने को अपने हाथों में ले लो, ठीक। फिर
अगर बेलपत्र मिल जाती है तो उस चावल के दाने को बेलपत्र पे रखो, और अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं चावल के दाने को तांबे के पात्र के साथ में पहुंचना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहला काम है चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाना। यहाँ पर चढ़ाते समय किसका ध्यान करोगे? महादेव का कुंदकेश्वर नाम लेंगे और फिर एक लोटा जल, लेकिन जल पूरा नहीं चढ़ाएंगे, आधा जल आपको चढ़ाना होगा भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर, और आधा जल चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। इस जल को रोकना है, पिलाना नहीं है जल को, बस उस व्यक्ति के हृदय पे लगाना है, उसके कंठ पे लगाना है, उसकी दोनों आंखों पे लगाना है, उसके दोनों कान पे लगाना है, उसके मस्तक पे लगाना है। लगा करके देखिए उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होंगी। बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आती हों नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।